प्रॉक्सी सर्वर्स, आपने इसके बारे में सुना ही होगा या फिर नहीं भी सुना है तो कोई बात नहीं। मैं इस वीडियो में आप लोगों को प्रॉक्सी सर्वर के बारे में बताऊंगा। प्रॉक्सी सर्वर कैसे काम करता है, प्रॉक्सी सर्वर के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, प्रॉक्सी सर्वर हमारे लिए क्यों यूजफुल बन सकता है, मैं सब आप लोगों को बताऊंगा। और सिर्फ बताऊंगा ही नहीं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा कैसे आप प्रॉक्सी सर्वर को सेटअप कर सकते हैं और अपने नेटवर्क में उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्लिक्स एंड बिट्स। मैं देवाशीष। अगर आप इस चैनल में नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसमें क्लिक करके फ्यूचर में ऐसे ही कंप्यूटर्स, नेटवर्किंग एंड आईओटी रिलेटेड बेसिक एंड एडवांस टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस को देखने के लिए, वो भी प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू प्रॉक्सी सर्वर को समझाने के लिए ट्राई करता हूँ। तो प्रॉक्सी सर्वर को जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा प्रॉक्सी क्या है। प्रॉक्सी होता है किसी और के थ्रू हमारे किसी काम को करवाना, ठीक है। मतलब कोई और हमारे बिहाफ में हमारा जो काम है वो करेगा, तो उसको आप आसान भाषा में प्रॉक्सी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये रिया है और ये है रोहित, जो रिया का भाई है, ठीक है। और ये है एक दुकान, ठीक है। तो यहाँ पे रिया को मान लीजिए एक पेन ड्राइव चाहिए। तो रिया क्या करती है, रिया जाके अपने भाई को बोलती है, भैया मुझे एक पेन ड्राइव चाहिए, ठीक है। तो रोहित क्या करता है, रोहित जाता है दुकान में जाके दुकानदार को बोलता है, सर मुझे एक पेन ड्राइव चाहिए, ठीक है। तो दुकानदार रोहित को पेन ड्राइव देता है और रोहित के नाम पे बिल भी बनाता है, ठीक है। जो बिल रोहित को वो दे देता है, ठीक है। तो उसके बाद रोहित ने पेन ड्राइव खरीदा, तो रोहित पेन ड्राइव लेके आया घर में और वो उस पेन ड्राइव को उसने दे दिया रिया को, ठीक है। क्योंकि पेन ड्राइव तो रिया को चाहिए था, तो रिया को उसने पेन ड्राइव दे दिया। तो रिया को पेन ड्राइव देने के बाद रिया अभी पेन ड्राइव को यूज़ करेगी, ठीक है ना। तो रिया अभी पेन ड्राइव को यूज़ करना रिया ने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये जो दुकानदार है, ठीक है, उसके पास जो बिल है, उस बिल के अकॉर्डिंग पेन ड्राइव किसने खरीदा, पेन ड्राइव खरीदा रोहित ने, ठीक है। और जो पेन ड्राइव यूज करने वाला, आप इसके रेस्पेक्ट में सोचिए, दुकानदार के रेस्पेक्ट में, दुकानदार क्या सोचेगा, पेन ड्राइव खरीदा रोहित ने तो यूज भी करेगा रोहित, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में जो चीज है वो है, पेन ड्राइव चाहिए था रिया को, तो रिया ने रोहित को बोला, रोहित ने पेन ड्राइव लाके रिया को दे दी, ठीक है। तो अभी दुकानदार सोचता है कि पेन ड्राइव खरीदा रोहित ने और यूज भी करेगा रोहित। तो यहाँ पे रिया का जो प्रॉक्सी है वो है रोहित, ठीक है। मतलब रिया ने रोहित को बोला, रोहित लाके दिया, तो रिया का प्रॉक्सी कौन है, रिया का प्रॉक्सी है रोहित, ठीक है। तो ये है, इसी को बोला जाता है प्रॉक्सी। तो इसी सेम एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझेंगे प्रॉक्सी सर्वर्स कैसे काम करते हैं। तो यहाँ पे रिया जो है, जिसने रिक्वेस्ट किया था, वो होगा यूजर, ठीक है, जो प्रॉक्सी सर्वर को यूज करेगा। और रोहित जो होगा वो है प्रॉक्सी सर्वर, ठीक है। तो जो यूजर है वो प्रॉक्सी सर्वर को रिक्वेस्ट डालेगा और उस रिक्वेस्ट को जो प्रॉक्सी सर्वर है वो लेके जाएगा इंटरनेट में, और इंटरनेट से जो भी रेस्पॉन्स आएगा उसको भी वो वापस फॉरवर्ड करेगा यूजर को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो यूजर का कंप्यूटर है वो कनेक्ट होता है प्रॉक्सी सर्वर के साथ, और प्रॉक्सी सर्वर उसके रिक्वेस्ट को लेके जाता है इंटरनेट में, और उसके बाद वापस इंटरनेट से जो भी रेस्पॉन्स आएगा वो भी प्रॉक्सी सर्वर एक्सेप्ट करके उसको भेज देगा वो यूज़र के पास,
मतलब ये सिर्फ एक यूज़र में लिमिटेड नहीं रहता है, यहाँ पे आप मल्टीपल डिवाइसेस को आप सेम प्रॉक्सी सर्वर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप एक चीज़ को नोटिस कीजिए, ये जो भी क्लाइंट्स हैं, आप इस क्लाइंट को लीजिए या फिर उसको लीजिए, जो भी क्लाइंट्स हैं वो सब रिक्वेस्ट करेंगे प्रॉक्सी सर्वर को। ठीक है, कुछ भी चाहिए होगा या फिर कोई भी वेबसाइट को ओपन करना है, कुछ भी करना है, उसके लिए वो रिक्वेस्ट भेजेगा प्रॉक्सी सर्वर को, और प्रॉक्सी सर्वर उनके रिक्वेस्ट को लेके जाएगा इंटरनेट में। जो सर्वर है उस पर मान लीजिए कोई किसी को गूगल का पेज चाहिए तो प्रॉक्सी सर्वर उसको गूगल के सर्वर में लेके जाएगा, और गूगल के सर्वर से जो रेस्पॉन्स आएगा उसको प्रॉक्सी सर्वर एक्सेप्ट करके उसको वापस जिसने रिक्वेस्ट किया है उसके पास फॉरवर्ड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे इंटरनेट में जो भी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा उसके लिए रिक्वेस्ट किसने डाला, उसके लिए रिक्वेस्ट डाला इसने, मतलब प्रॉक्सी सर्वर ने। यहाँ पे ये जो हैं इनका जो आइडेंटिटी है वो हिडन रहेगा, इनका जो आइडेंटिटी है, तो यहाँ पे बैठा हुआ जो है या फिर जो सर्वर है उसको पता नहीं चलेगा यहाँ पे किसने रिक्वेस्ट को डाला है। ठीक है, उनके लिए सारा रिक्वेस्ट डालने वाला ये है, तो रेस्पॉन्स भी इसी के पास जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे प्रॉक्सी सर्वर आइडेंटिटीज़ को प्रोटेक्ट करता है, और जो इंटरनल नेटवर्क है, ये जो इंटरनल नेटवर्क है इसको भी वो, ये जो आप बोल सकते हैं ये जो इंटरनल नेटवर्क है इसको भी ये प्रोटेक्ट करके रखता है, मतलब एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिया है प्रॉक्सी सर्वर क्या है, वो कैसे काम करता है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को प्रॉक्सी सर्वर के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में बता देता हूँ। एडवांटेजेस में जो सबसे पहला एडवांटेज है वो है अपने आइडेंटिटी को नेटवर्क में हाइड करना। मतलब जैसे टॉर नेटवर्क में आप अपने आइडेंटिटी को हाइड कर सकते हैं, वैसे ही आप प्रॉक्सी सर्वर्स को यूज़ करके अपने आइडेंटिटी को हाइड कर सकते हैं। जहाँ पे आपका रिक्वेस्ट जाएगा वो रिक्वेस्ट जाएगा प्रॉक्सी सर्वर की तरफ से, तो आपका जो आइडेंटिटी है वो हिडन रहेगा। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड एडवांटेज है वो भी एक काफ़ी बड़ा एडवांटेज है, वो है एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी। एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी मतलब क्योंकि जो प्रॉक्सी सर्वर है वो OSI मॉडल के एकदम टॉप जो लेयर है उसके ऊपर काम करता है, जो कि एप्लीकेशन लेयर है। तो क्या होता है उसमें आपका जो नेटवर्क में जो सिक्योरिटी है वो सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, और नॉर्मली आप अगर राउटर यूज़ करेंगे तो उसमें नेटिंग में वो थर्ड लेयर में काम करता है, तो उसमें थोड़ा सिक्योरिटी कम रहता है। तो यहाँ पे प्रॉक्सी सर्वर में ये एकदम टॉप लेयर मतलब 7th लेयर में काम करता है OSI मॉडल के, तो इसमें बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी रहता है और आप बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर्स को भी इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद जो थर्ड एडवांटेज है वो है आप ब्लॉक्ड या फिर रिस्ट्रिक्टेड सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं, जो कि आपके रीजन में ब्लॉक्ड या फिर रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे। अगर आप किसी अपने एरिया के बाहर या फिर अपने जो नेटवर्क है अपने ऑफिस या फिर होम नेटवर्क के बाहर किसी दूसरे प्रॉक्सी सर्वर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, तब क्या होगा, तो आपके नेटवर्क में या फिर आपके रीजन में जो ब्लॉक्ड किया हुआ सर्विस है उसको आप आराम से प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद जो चौथा एडवांटेज है वो है फास्टर ब्राउजिंग। फास्टर ब्राउजिंग कैसे? क्योंकि प्रॉक्सी सर्वर में कैशिंग का फैसिलिटी रहता है। तो उसमें क्या होता है, कोई भी मान लीजिए कोई भी पेज जो प्रॉक्सी सर्वर के अंदर जो क्लाइंट्स हैं वो बार बार ब्राउज कर रहे हैं, तो क्या होगा, प्रॉक्सी सर्वर में कैशिंग का फैसिलिटी है। तो उसमें क्या होता है, उस पेज को या फिर उस कंटेंट को प्रॉक्सी सर्वर कैश में स्टोर करके रख सकता है, ताकि क्या होगा, कोई भी दूसरा यूज़र या फिर कोई भी सेकंड जो यूज़र है वो उस पेज को फिर से रिक्वेस्ट करेगा तो वो बाद में प्रॉक्सी सर्वर को फिर से सर्वर से उसको मंगवाना नहीं पड़ेगा, तो वो खुद अपने से उसको प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, तो ये भी एक बड़ा एडवांटेज बन जाता है। और ऐसे उसको छोड़ के भी बहुत सारे और भी एडवांटेजेस हैं, जैसे कि पेरेंटल कंट्रोल है। आप जो क्लाइंट्स प्रॉक्सी सर्वर को यूज़ करेंगे उनके बैंडविड्थ को आप मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद वो कौन सा चीज़ एक्सेस कर सकते हैं या फिर कौन सा चीज़ एक्सेस नहीं कर सकते हैं उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। साइट
फिल्टरिंग कर सकते हैं, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं प्रॉक्सी सर्वर के, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको बोलता हूँ डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रॉक्सी सर्वर। डिसएडवांटेजेस में क्या होता है, डिसएडवांटेजेस में जो प्रॉक्सी सर्वर का जो ओनर होता है वो जो प्रॉक्सी सर्वर के यूजर्स हैं उनके वेब एक्टिविटीज़ को ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आप अगर किसी प्रॉक्सी सर्वर को यूज़ कर रहे हैं तो जो प्रॉक्सी सर्वर का ओनर है वो आप क्या क्या ब्राउज कर रहे हैं या फिर आप कौन से साइट्स को एक्सेस कर रहे हैं उसको वो ट्रैक कर सकता है, ठीक है, जिसका वो बाद में कोई गलत मतलब के लिए भी यूज़ कर सकता है। उसके बाद आपके और प्रॉक्सी सर्वर के बीच जो कनेक्शन है या फिर प्रॉक्सी सर्वर और जो आप जिस डेस्टिनेशन सर्विस को एक्सेस कर रहे हैं या फिर जिस डेस्टिनेशन वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं उसके बीच का जो कनेक्शन है वो अनप्रोटेक्टेड भी हो सकता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, आपकी सिक्योरिटी थोड़ा कंप्रोमाइज होता है, आपका सिक्योरिटी। उसके बाद जो थर्ड सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो है इंडिविजुअल क्लाइंट्स में आपको प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। मतलब जो जो प्रॉक्सी सर्वर को यूज़ करेंगे उनके एंड में एक प्रॉक्सी सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन आपको डालना पड़ेगा, तो वो एक डिसएडवांटेज बन जाता है। नॉर्मली अगर आप राउटर या किसी दूसरे डिवाइस को इंटरनेट एक्सेस के लिए यूज़ करेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ आपको करना नहीं पड़ता, वो DHCP के थ्रू ऑटोमेटिक हो जाता है। लेकिन प्रॉक्सी सर्वर के केस में आपको प्रॉक्सी सर्वर का जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं उनको सबको आपके क्लाइंट सिस्टम्स में डालना पड़ेगा। उसको छोड़ के भी और भी बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा बन चुका है, तो इसका जो प्रैक्टिकल पार्ट है मैं इस वीडियो में इंक्लूड नहीं करता हूँ क्योंकि उसको इंक्लूड करने से ये वीडियो और भी लंबा बन जाएगा। इसका जो प्रैक्टिकल पार्ट है मैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में पब्लिश करने वाला हूँ। उस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे आप प्रॉक्सी सर्वर को सेटअप कर सकते हैं और आपके नेटवर्क में जो प्रॉक्सी क्लाइंट्स है उनको आप कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं उस प्रॉक्सी सर्वर को यूज़ करके इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए। एंड उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ ऊपर कार्ड में, यहाँ ऊपर, एंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के एंड स्क्रीन में भी आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से वीडियो लिंक को यूज़ करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पता चल गया होगा कैसे प्रॉक्सी सर्वर काम करता है, प्रॉक्सी सर्वर के क्या क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं, वो हमारे लिए कैसे इतना यूज़फुल है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, गिव दिस वीडियो थम्स अप, सब्सक्राइब कर लीजिए क्लिक्स एंड बिट्स को ऐसे ही कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड IoT रिलेटेड एडवांस्ड एंड बेसिक टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए, वो भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको और भी वीडियो शो हो रहे होंगे, आप उनको भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।